क्वेश्चनिंग, दिमाग को जिंदा करो। चुपचाप बैठ के प्रवचन मत सुनो। मैं तो बहुत कम कथा वथा सुनने जाता हूं तो चुपचाप, मेरे साथ 2-3 लोग जाते हैं कि बोलना मत, बैठो चुपचाप। हमारे देश में चारों तरफ कथाएं हो रही हैं, हर तरफ कथा हो रही है, अच्छी बात है। तो जब भी कोई बोलेगा तो क्वेश्चन करने का मन नहीं करेगा। अब एक संत जी थे, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछ लिया, वो तुरंत जो है 4-5 लोग बाहर निकालो, ये धार्मिक आदमी को कहां उठा लाए। अब क्वेश्चन पूछ लिया तो अधार्मिक है, तुमको पता नहीं है। और जब भी जितनी बड़ी चीज होगी, अगर उतने बड़े लोगों के हाथ में रहेगी, धर्म जब विवेकानंद के हाथ में आएगा तो महकेगा, क्योंकि विवेकानंद को धर्म समझ में आता है। धर्म में बुराई नहीं है, लेकिन वो किसके हाथ में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन उसको समझा रहा है, कौन उस पर विवेचना दे रहा है, कौन उस पर चर्चा कर रहा है। अब देखो अफगानिस्तान में विवेकानंद नहीं है तो क्या हाल हो रखा है धर्म का। क्वेश्चन करो, हाथ उठाओ, सिंप्लीफाई करो, होमवर्क करो, किसी चीज को पढ़ के आओ। सर ने IR पढ़ाया, नोट्स बनवाया, अब तुम घर आओ, सोचो, मनन करो, उसको अपने शब्द, अगली बार जब सर तुमसे मिले तो तुम इनको अपनी एक क्रिएटिव कहानी बना के सुनाओ रशिया और यूक्रेन पे। द्रोणाचार्य तो बहुत मिल जाए, अर्जुन बनना मुश्किल है। अर्जुन जो है ना, चौथी फीचर रैंचो का। तुमने कभी 3 इडियट को इस तरह से देखा? तुम तो बस पॉपकॉर्न खा के चले आए। पॉपकॉर्न 600 रुपए का 100 ग्राम। कह रहा चॉकलेट पॉपकॉर्न है। हमने कहा इतना मारेंगे, लड़ा देंगे तुम्हारा दीवाल सर में। 600 रुपए में पूरा खेत खरीद लें, गोंडक रहने वाला आदमी पॉपकॉर्न खरीदेगा 600 रुपए में? जो आदमी बाबूजी भुजवा के यहां गया हो, अब वो भी भूजने का पैसा ना दिया हो, कहा इसी में काट लो, पैसा थोड़ी देंगे। वो आदमी 600 रुपए का 100 ग्राम चॉकलेट पॉपकॉर्न खरीदेगा? पागल समझो उसको तुम? तुमको 3 घंटा भी दे, तुम्हारी मूवी देखें, फिर 600 रुपए पॉपकॉर्न खाएं, फिर पिताजी इतना पैसा तो दे नहीं पाएंगे। हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं। ये पूरा बेल्ट द्वाब का बेल्ट है। हम सब मिडिल क्लास, खेती करने वाले लोग। हम लोग रात में 2-2 बजे पानी लगाया हमने गन्ने में। हमको तो स्ट्रगल कर सीखने की जरूरत नहीं, हम तो स्ट्रगल में पले बढ़े हैं। रात में अब तो भाई ज्यादातर लोग शहर में रहते हैं, गांव में रहते नहीं तो दिसंबर के महीने में भाई साहब पानी लगाना होता था गन्ने में, और वो भी गांव में। और तब अब तो बड़े सारे प्लास्टिक के, फाइबर के पाइप आ गए, अब तो बहुत सारी सुविधा हो गई, 24 घंटे लाइट रहती थी। सन 90 में पता लगा रात में 2 से 4 बजे ही लाइट आएगी, उसी बीच आपको पानी पहुंचाना है खेत में। और फिर वो मिट्टी के बरहे होते थे, और पता लगा आप पानी चला के सो गए, बगल वाले ने बरहा ही खोद डाला, उसके खेत में पानी चला गया। तो जो उन चुनौतियों से गुजरा है उसे संघर्ष सीखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जमीन युद्ध की जमीन है। उत्तर भारत, जहां भी कृषि होगी वहां युद्ध होगा ही होगा, जमीन पर कब्जे के लिए। तो तीसरी चीज है सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज। सिंप्लीफाई करो यार, अपने भी दिमाग का इस्तेमाल करो। चौराहे पे 4 घंटे खड़े हो, अति को गलत मार दी। अरे अब जो हो गया, तुमसे इससे क्या लेना देना है यार। तुम्हें जब डिस्कस ही करना है, जब बात ही करनी है, तो तुम SLR पे चर्चा कर लो, CRR पे चर्चा कर लो, इन्फ्लेशन पे चर्चा कर लो, वर्ल्ड इकोनॉमी पे चर्चा कर लो। न्यूज़पेपर होता है इसीलिए तो होता है कि आप जब बाहर निकलें, 2 घंटा बैठें तो डिस्कशन ही तो करें। आज का यूथ क्यों नहीं न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, पढ़ पा रहा है? क्योंकि न्यूज़पेपर डिस्कशन का मैटर है। हमारे गांव में आज भी
जो थोड़ा सा बुजुर्ग लोग हैं उनको हर न्यूज पे पकड़ है। 7 बजे बाजार आ जाते हैं। जब गोंडा से आप तरफगंज जाते हैं तो बीच में एक बाजार पड़ती है वजीरगंज, तो वही मेरा गांव है। तो 7 बजे सब बाजार आ जाते हैं सब, और 7 बजे जो है सीताराम की दुकान है चाय की, वहीं बैठेंगे सब। और कुर्सी उर्सी तो होती नहीं, वो पटरे वाला तख्ता होता है, उसी पे सब बैठ कर और शुरू की यूक्रेनवा जो है दे रहा है टक्कर भैया। और उसी में उनका जितना अच्छा तैयार है उतना जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनका नहीं तैयार है। चौथी बात जो रेंचो मॉडल की खास बात है, सिचुएशन को हैंडल करना। डीन हाथ पकड़ के घसीट रहा है, डीन, और घसीट के ले आके क्लास में खड़ा कर दे रहा है कि आज हमको प्रोफेसर रणछोड़ दास चाचड़ पढ़ाएंगे। पढ़ाते तो आप ही अच्छा है। कहता नो फिलॉसफी, पढ़ाओ। तो 2 शब्द लिखता है वो बोर्ड पे, फरान नाइट्रेट एंड राजुलाइजेशन। कहता ये दोनों शब्दों का मतलब बताओ। तुम देखो पूरी क्लास किताब पलट रही है, डीन भी पलट रहा है। इतना मरा हुआ दिमाग, पता नहीं किसने उसका नाम सहस्त्र बुद्धि रख दिया था। वो भी किताब पलट रहा है दोनों हाथ से, हाँ दोनों हाथ से किताब पलट रहा है। और चतुर्लिंगम जब अपने किताब में नहीं पाता तो बगल वाली की खींच लेता है। तुमने ये सब सीन बहुत गौर से नहीं देखी होगी। कभी आमिर खान साहब से मिलना तो हमारी तरफ से थैंक यू जरूर कहना। तुम्हारी पोस्टिंग होगी महाराष्ट्र कैडर में तो मुलाकात हो ही जाएगी, और हमसे तो कभी होगी नहीं, और होगी तो मैं बोलूंगा नहीं। बस एक दुश्मनी है बॉलीवुड से, पता नहीं क्यों, और किसी से नहीं है। दर्द की बात मत पूछ। सोचो तुमको कोई पकड़ के ले आया घसीटते हुए क्लास में, इतनी बड़ी क्लास में इतने लोग बैठे हैं, तो तुम तो सॉरी सर माफ कर दीजिए सर, गुरुजी गलती, अरे गुरुजी, खड़ा हो रहा है। फिर वो कहता है ये तो मेरे दोस्तों के नाम है। कम से कम एक बार गौर तो कर लिया होता कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर तो खोल लो कि सिर्फ अंडरलाइन किए जा रहे हो। एक भाई साहब एनसीईआरटी लेकर मेरे पास आए, उसमें कम से कम 1300-1400 पेन से पेंट कर रखे थे। हम क्या कितनी बार पढ़े? 25-30 बार पढ़े। हाँ 25-30। हमने कहा था पढ़ाओ कल से हमारे साथ। अब क्या, जब 30 बार पढ़ लिए, कहे नहीं हम आए हैं कि आप एक बार चेक कर लीजिए, हमारा परीक्षा ले लीजिए। हम भगवान है जो परीक्षा लेते हैं सबकी? नहीं कुछ पूछ लीजिए। हमने कहा सरंजामी व्यवस्था क्या है? सरंजामी नहीं, इस चैप्टर में नहीं है। हम क्या पंचायत सीरीज देखे हो? हाँ, हमको विधायक बोला था ना कि उल्टा लटका देते इसको, अभी ऐसे तुमको लटकाएंगे अभी। सिचुएशन। और दिमाग है किस लिए? दिमाग सिर्फ गुटखा खाने के लिए है। इतना कीमती चीज, इतना, सिद्धार्थ का खुला हुआ था, बुद्ध बना दिया। सिद्धार्थ का खुला हुआ था, भगवान इंडिया में पूजा हो रही, चाइना में हो रही, जापान में हो रही है, यूरोपियन ऑथर कह रहे हैं लाइट ऑफ एशिया। इतनी बड़ी चीज दिमाग। ये चौथा फीचर है रेंचो मॉडल का, परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है। पांचवा फीचर तो इतना प्यारा है कि जिसके पास वो फीचर आ जाए वो उसको महान बना देता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर अनपढ़ है, लेकिन ये कौन सी क्षमता है? ऑब्जर्वेशन की क्षमता। एक अनपढ़ आदमी को ऑब्जर्वेशन की क्षमता ने महान बना दिया, नहीं बनाया? कबीर, ऑब्जर्वेशन जिसके पास आ जाता है ना, ऑब्जर्वेशन। बुद्ध क्या? ऑब्जर्वेशन। 4 आदमी को देखा, दिमाग टनक गया कि अरे हम भी बुढ़े होंगे। अरे बाबूजी बिल्कुल होंगे।
बोले हम भी बीमार पड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बीमार पड़ेंगे, बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। अखंडानंद कहता है कि समाज में कई तरह के पतन हो रहे हैं, उसको भी बीमारी है। तो बोले साहब बीमारी तो आपको भी हो सकती है। बोले हम भी मरेंगे। बोले मर तो कबीर को छोड़ के हर आदमी मरेगा। कबीर ने कहा था हम न मरब मरी है संसारा। बोले ये सन्यासी, बोले ये सबके ऊपर जा चुका है। बोले बस मुझे यही बनना है। ऑब्जर्वेशन। कबीर देखो अनपढ़, जुल्हा, चक्की चल रही देख रहे हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो ऑप्शनल के बीच में साबुत बचा न गोए। कि सर ज्योग्राफी हमको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बबलू भैया एंथ्रो से क्वालिफाई किए हैं तो एंथ्रो ले लो। मन नहीं करता पढ़ने का तो ज्योग्राफी रख लो, सिलेबस बहुत वास्ट है। तुम कामसूत्र रख लो, ऐसा करो तुम जो है एक ऐसी किताब, एक ऐसा ऑप्शनल रख लो। अरे जाहिल, लड़ना है तो कोई ना कोई तो हथियार उठाना ही पड़ेगा ना। 6 महीने से इसी में परेशान है। ऑप्शनल का सिलेक्शन नहीं होता, एस्पिरेंट का सिलेक्शन होता है। कोई इकोनॉमी से टॉप करता है, कोई पॉलिटी से टॉप करता है, कोई ज्योग्राफी से टॉप करता है, कोई मैथ से टॉप करता है। तुम अपना इंटरेस्ट देखो और एक टीचर बढ़िया से ढूंढ लो अपने सब्जेक्ट का, वो तुम्हारी लड़ाई को 50% कम कर देगा। बस इतना क्या टेंशन लेना। और सबसे क्यों पूछना? अर्जुन की तरह एक ही आदमी से पूछो, दुर्योधन की तरह सबसे क्यों पूछ रहे हो? एक आदमी जीवन में पकड़ लो, उससे राय लेते रहो जब तक उसकी राय तुमको अच्छी सफलता दे रही है, और कह दो कि जिस दिन तुम्हारी राय ने कोई गलत परिणाम दिया तब जन्नत दिखाएंगे तुमको। जन्नत मतलब घुमा भी सकते हो, लंदन भी ले जा सकते हो, अमेरिका भी ले जा सकते हो। ऑब्जर्वेशन देखो, उस आदमी को एक अनजान शादी में घुस रहा, अनजान शादी में घुसकर एक अनजान लड़की को राय दे रहा है, कह रहा कि इससे अपने मंगेतर से शादी मत करना, ये तुम्हारी जिंदगी घर खत्म कर देगा, ये प्राइस टैग वाला आदमी है, हर चीज का प्राइस बताएगा तुमको जिंदगी भर। तो कहती एक्सक्यूज मी, कहता डेमो दूं। तो एक कटोरी चटनी ले आके उसके जूते पे गिरा, कहता $300 का जूता, कहता देगा। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। इसीलिए हिंदुओं ने यहां पर एक आंख बनाई, भगवान शिव की फोटो बनाई कि जिसकी भी ये आंख खुल जाएगी उसके पास ऑब्जर्वेशन की शक्ति आ जाएगी, और जिसके पास ऑब्जर्वेशन की शक्ति आ जाएगी उसका शिव जैसा विस्तार हो जाएगा, महान हो जाएगा वो। इसलिए हिंदुओं ने उसी को ध्यान में रखकर यहां पर चंदन लगाना शुरू किया कि ऑब्जर्वेशन क्षमता को बढ़ाना है। और तुम अगर रैंचो मॉडल पे चलते हो तो इंटरव्यू की चिंता ही नहीं करनी है। वो लेडी आगे वो कहती है कि आप प्लीज मेरे पापा को समझा देंगे, आप डेमो बहुत अच्छा देते हैं। कहता हाँ, कहां है तुम्हारे पापा? कहता आपके पीछे खड़े हैं। टर्न होता, देखता उसका डीन। अब देखो इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, कैसे इंटरव्यू फेस किया जाता है। अब तुम्हारे सामने तुम्हारा डीन, सीनियर प्रोफेसर बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है। फिर वो कहती कि हम तो लड़की वाले हैं, हमने तो बुलाया नहीं, ये लड़के वालों की तरफ से आए होंगे। उसका जवाब देखो, कहता नहीं हम साइंस की तरफ से आए हैं। क्या जवाब है उसका! और सिर्फ आए नहीं है, न्योता भी लेके आए। कहता फरहान लिफाफा दे दे। फरहान लिफाफा दे रहा है, लड़की लिफाफा फाड़ के देख रही है, उसमें पैसा ही नहीं है। फरहान से नहीं पूछ रहा है, राजू से पूछ रहा है, तूने पैसे नहीं डाले? इसको कहते हैं स्पॉट मैनेजमेंट। घबराना थोड़ी है कि अंकल जी गलती हो गई। वो दोनों देखो, फरहान और राजू, बाद में डीन से जाके कहते हैं हम आपके प्लेट का पैसा दे देंगे। क्या दे देंगे? जब हम साइंस की तरफ से आए थे, तुम्हारे नाम पे इन्वर्टर बना रहे हैं,